टाटा एआई के दो टर्म प्लान हैं, संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस एंड महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट। दोनों ही टर्म प्लान डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को सर्व करते हैं। जो संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस है उनके लिए जिनका एनुअल इनकम 5 लाख से 15 लाख है और जिन्हें 2 करोड़ से कम का टर्म प्लान लेना है। वहीं महारक्षा सुप्रीम सेलेक्ट यह एक एलाइट प्लान है जिसके लिए इनकम क्राइटेरिया मिनिमम 15 लाख है और मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 करोड़ है। यदि आपका एनुअल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और 2 करोड़ से ऊपर का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो महारक्षा सुप्रीम एक बहुत ही आइडियल चॉइस हो सकता है, क्योंकि दूसरे टर्म प्लान से यहाँ तक कि टाटा का जो खुद का टर्म प्लान है संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस, उससे भी इसका प्रीमियम काफ़ी कम है। यदि आप हायर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं और एक हायर सम इंश्योर्ड की पॉलिसी देख रहे हैं तो 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ यह प्लान आपको 100 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ऑफर करता है एज पर योर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। इस प्लान के की फीचर्स हैं। इस प्लान में हमें 4 डेथ बेनिफिट के ऑप्शन मिलते हैं, होल लाइफ कवर का ऑप्शन मिलता है जो कि अप टू 100 ईयर्स तक के लिए अवेलेबल रहेगा। टर्मिनल इलनेस के केस में 50% सम इंश्योर्ड का अर्ली पे आउट, बिल्ट इन वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, स्पेशल डिस्काउंट फॉर सैलरीड कस्टमर, शादी या फिर बच्चे होने जैसे इंपॉर्टेंट ओकेजन पर स्पेशल फर्स्ट ईयर प्रीमियम डिस्काउंट, अपनी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पर स्पाउस के लिए कवर, डेथ बेनिफिट रिसीव करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑप्शन जैसे कि लमसम, इंस्टॉलमेंट, फ्लेक्सी पे बेनिफिट जिसमें आप 1 साल तक का प्रीमियम स्किप कर सकते हैं, क्लेम इंटीमेशन पर 3 लाख का इंस्टेंट पे आउट, फीमेल पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम में 15% का डिस्काउंट, टर्म कवर के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड वेलनेस राइडर्स। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो 18 ईयर्स एज यूजुअल एंड मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। एंट्री एज के अलावा किसी भी टर्म प्लान में एजुकेशन एंड इनकम का काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है जिसे हमें फुलफिल करना होता है। इस प्लान में हमें 4 प्लान ऑप्शंस मिलते हैं, लाइफ सिक्योर ऑप्शन, लाइफ सिक्योर प्लस ऑप्शन, जॉइंट लाइफ सिक्योर ऑप्शन एंड जॉइंट लाइफ सिक्योर प्लस ऑप्शन। सारे प्लान्स में हमें प्रीमियम पे करने के लिए रेगुलर पे, लिमिटेड पे एंड सिंगल पे के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें हम अपनी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी रेगुलर पे वाला जो ऑप्शन होता है वह काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, आपकी प्रीमियम लाइबिलिटी कम होती है और आप कम प्रीमियम में हायर कवर अफोर्ड कर पाते हैं। फिर भी यदि आपको लिमिटेड पे का ऑप्शन पसंद है तो एज़ पर योर कंफर्ट आप उससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइफ सिक्योर ऑप्शन यह एक प्योर टर्म प्लान का ऑप्शन है जिसमें हम स्पेसिफिक टर्म के बीच अपना टर्म इंश्योरेंस परचेज करते हैं और उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइफ सिक्योर प्लस ऑप्शन, जो कि एक टर्म कवर है, साथ में इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन इनबिल्ट है। मतलब कि यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टेन्योर को सर्वाइव कर लेता है और उसने जो भी प्रीमियम पे किया होता है तो वह उसे कंपनी रिटर्न कर देती है, बट इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम वापस करती है वो कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, बल्कि उसके लिए आपको 30-35% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना होता है। और यदि हम रिटर्न ऑफ प्रीमियम के इकोनॉमिक्स को समझें तो 30-35% का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उस पर इंश्योरेंस कंपनी हमें 4 से 5% का रिटर्न देकर वही अमाउंट हमें रिटर्न कर देती। इसलिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, इसीलिए प्योर टर्म वाला ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में एजुकेशन एंड इनकम का काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है। ऐसे में कई बार हम अपने स्पाउस के लिए टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं बट उनकी एजुकेशन या फिर इनकम का क्राइटेरिया फुलफिल ना हो पाने के कारण उन्हें हम टर्म इंश्योरेंस नहीं दे पाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से उन्हें टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है। ऐसे में टाटा एआई महारक्षा सुप्रीम का जॉइंट लाइफ सिक्योर ऑप्शन काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर की एलिजिबिलिटी पर जॉइंट लाइफ कवर, मतलब कि पॉलिसी होल्डर के स्पाउस को भी लाइफ कवर मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉइंट लाइफ सिक्योर प्लस ऑप्शन। यह जॉइंट लाइफ सिक्योर ऑप्शन ही है विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जो नॉर्मल जॉइंट लाइफ सिक्योर ऑप्शन है उसमें यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म को सर्वाइव करते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बट जॉइंट लाइफ प्रॉमिस प्लस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर यदि सर्वाइव कर लेते हैं अपने पॉलिसी टर्म को तो उन्हें प्रीमियम रिटर्न हो जाता है। इस प्लान के लिए भी हमें 30-35% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है, इसलिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले जो ऑप्शन हैं वो ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होते हैं। इस प्लान में हमें फ्लेक्सिबल पे आउट का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि पॉलिसी लेते टाइम ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो नॉमिनी है उनका जो पे आउट मिलने वाला है वो किस फॉर्म में मिले, पूरा पैसा एक साथ लमसम मिल जाए या फिर मंथली पेमेंट के फॉर्म में मिले, या फिर कुछ अमाउंट हम लमसम और कुछ मंथली अमाउंट के फॉर्म में लेना चाहते हैं। लेकिन यदि इसमें नॉमिनी को पूरा फ्रीडम होता है, यदि वो चाहे पे आउट के टाइम पर, तो मंथली इनकम को बंद करके पूरा पैसा एक साथ भी रिसीव कर सकते हैं। इस प्लान में हमें डिफरेंट लाइफ स्टेज पर कवर एनहेंसमेंट का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैरिज के केस में अप टू 50%, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25%,
सेकेंड चाइल्ड के केस में भी 25%, होम लोन डिस्पोजल के केस में अप टू 100% तक का सम इंश्योर्ड हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो जैसे जैसे हमारे लाइफ की फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ बढ़ते जाती है वैसे वैसे हम अपना टर्म कवर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यह उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपने अर्ली एज में टर्म प्लान परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन एट मैच्योरिटी। यदि कोई पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी पर अपना पॉलिसी टेन्योर और आगे बढ़ाना चाहता है तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पॉलिसी टेन्योर एंड होने के बाद भी किसी को लगता है कि उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अभी खत्म नहीं हुई है तो वह इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना पॉलिसी टेन्योर आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है फ्लेक्सी पे, जिसके अंदर कोई भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टेन्योर में आफ्टर 5 ईयर्स अपने 1 साल का प्रीमियम स्किप कर सकता है जो उसे नेक्स्ट ईयर पे करना होता है और उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चलते रहते हैं। यह ऑप्शन सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पॉलिसी होल्डर को मल्टीपल टाइम्स मिलता है, जिसमें एक बार इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के 5 साल बाद फिर से इस ऑप्शन को यूज़ किया जा सकता है। इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए एटलीस्ट 2 महीने पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी को आपको इंटीमेट करना होता है। यदि कंपनी को बिना प्रायर इंटीमेशन दिए आप पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं करेंगे तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट बेनिफिट है इंस्टेंट पे आउट ऑन क्लेम इंटीमेशन। कई बार टर्म इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे में पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद यदि नॉमिनी को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाए तो वह अमाउंट नॉमिनी के इमीडिएट लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। इस प्लान में हमें यह ऑप्शन मिलता है कि जब भी कोई नॉमिनी किसी पॉलिसी के क्लेम के लिए इंटीमेट करते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट और यदि वह पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपए का अमाउंट एक दिन में ही नॉमिनी को पे कर देती है पॉलिसी के सम इंश्योर्ड में से, और जब पॉलिसी का क्लेम प्रोसेस हो जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट का पे आउट कर दिया जाता है। इस प्लान में हमें इनबिल्ट टर्मिनल इलनेस का राइडर मिलता है, मतलब कि टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट होने पर 50% सम इंश्योर्ड का पे आउट डेथ से पहले ही हो जाता है। साथ ही टर्मिनल इलनेस के केस में वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट भी मिलता है, मतलब कि फ्यूचर के प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं। ऐसे में वेवर ऑफ प्रीमियम वाला जो राइडर है वो तो सिर्फ नाम के लिए है। वेवर ऑफ प्रीमियम हमें क्रिटिकल इलनेस या फिर डिसेबिलिटी के केस में मिलता है तब ही वह मीनिंगफुल होता है। इस प्लान के साथ हमें 4 एडिशनल राइडर्स मिलते हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपने पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ होने पर नॉर्मल डेथ कवर के अलावा एडिशनल डेथ बेनिफिट का पे आउट होता है। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, जिसमें एक्सीडेंट के कारण यदि टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी की सीवियरिटी के हिसाब से ही डेथ बेनिफिट का पे आउट होता है। नेक्स्ट है क्रिटिकेयर प्लस राइडर, जो कि 40 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है एंड लिस्टेड क्रिटिकल डिसीज में से कोई भी डिसीज डिटेक्ट होती है तो आपको लमसम बेनिफिट का पे आउट होता है। नेक्स्ट राइडर हॉस्पिकेयर। यह एक टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस राइडर है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने पर यदि हॉस्पिटलाइजेशन 7 डेज से ज़्यादा है तो आपको डेली कैश बेनिफिट मिलता है, जिसमें नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन पर 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड एंड आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन पर 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे का पे आउट होता है। इस प्लान में जहां बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जैसे कि स्पाउस कवर, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन टर्मिनल इलनेस, ऑप्शन टू स्किप योर प्रीमियम फॉर 1 ईयर, इंस्टेंट पेमेंट ऑन क्लेम इंटीमेशन, बट वेवर ऑफ प्रीमियम का जो बेनिफिट है सिर्फ टर्मिनल इलनेस के लिए है, ना कि डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस के लिए, जो कि मुझे लगता है इस प्लान में थोड़ा मिसिंग है। टाटा एआई एक अच्छा एंड रिप्यूटेटेड ब्रांड है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। ऐसे में ऐसी कंपनी को हमें सेलेक्ट करना चाहिए जिसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हों। इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर टर्म इंश्योरेंस हो, उसमें आफ्टर सेल सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस के केस में जो कवरेज है काफ़ी हाई होता है और पॉलिसी होल्डर स्वयं अवेलेबल नहीं होता है क्लेम के लिए। ऐसे में आपके पास यदि कोई एक्सपीरियंस्ड एडवाइज़र हो जो आपकी फैमिली को क्लेम लेने में भी हेल्प कर सकें और जो लमसम अमाउंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, उससे भी मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकें, यह बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश करेंगे किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही आप पॉलिसी परचेज़ करें। यदि आप मेरे साथ पॉलिसी डिस्कस करना चाहते हैं या फिर पॉलिसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में मैसेज करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।